दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है कि गलत संगत से कैसे छुटकारा पाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक चोर आधी रात के समय एक राजा के महल में घुस गया और राजा को रानी से यह कहते सुन लिया कि मैं अपनी कन्या का विवाह उस साधु के साथ में करूंगा जो गंगा के किनारे रहता है और भगवान का सच्चा भक्त है। दोस्तों जब राजा और रानी की बात उस चोर ने सुनी कि राजा अपनी बेटी का विवाह उस साधु के साथ में करेगा जो कि गंगा के किनारे पर रहता है, तो चोर ने सोचा यह बहुत ही अच्छा अवसर है, कल मैं भगवा वस्त्र पहन करके साधुओं के बीच में जाकर बैठ जाऊंगा। हो सकता है कि राजकन्या का विवाह मेरे ही साथ हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों वो शातिर चोर जो था राजकुमारी के साथ में विवाह के सपने देखने लगा और दूसरे दिन चोर ने ऐसा ही किया। वो भगवा वस्त्र पहन करके गंगा के किनारे पर जो साधु बैठे हुए थे उनके बीच में भगवा वस्त्र पहन करके बैठ गया। इधर दोस्तों जब राजा के सैनिक गंगा के किनारे पर साधुओं से राजकुमारी के साथ विवाह करने की प्रार्थना करने के लिए पहुँचे तो एक एक करके सभी साधुओं से उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन सभी साधुओं ने मना कर दी। केवल वो ही चोर सन्यासी बचा था। और जब राजा के सैनिक उस चोर सन्यासी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे तो उस चोर सन्यासी ने उन राजा के सैनिकों को कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों इस प्रकार कर्मचारी लौट करके राजा के पास गए और कहा, महाराज और तो कोई साधु राजकन्या के साथ विवाह करना स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन एक युवा सन्यासी अवश्य है, संभव है। उसने कोई जवाब नहीं दिया है, हो सकता है कि विवाह करने के लिए वो तैयार हो जाए। दोस्तों जब अपने सैनिकों की बात सुनकर के राजा जो था उस चोर सन्यासी के पास पहुंचा और राजकुमारी के साथ में विवाह करने के लिए अनुरोध करने लगा, तो राजा के स्वयं आने से चोर का हृदय एकदम बदल गया और उसने विचार किया, अभी तो केवल मैंने सन्यासियों के कपड़े पहने हैं और इसका परिणाम ये हुआ कि कितना बड़ा राजा मुझसे मिलने के लिए स्वयं गंगा के किनारे पर आया है। और यदि मैं वास्तव में सच्चा सन्यासी बन जाऊंगा तो ना मालूम आगे अभी और कैसे कैसे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और पता नहीं कितने कितने महान लोग मुझसे मिलने के लिए इस गंगा के किनारे पर आएंगे। दोस्तों इन विचारों का उस पर ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ा कि उसने विवाह करने से एकदम मना कर दिया और उस दिन से वो चोर सन्यासी एक अच्छा साधु बनने के प्रयत्न में लग गया। दोस्तों इस प्रकार उस चोर सन्यासी के मन में एक ऐसी भावना प्रबल हुई कि उसने विवाह जन्म भर नहीं किया और अपनी साधनाओं से एक पहुंचा हुआ सन्यासी हुआ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हम गलत संगत में पड़ गए हैं और हमें गलत कार्यों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो हमें भी इस चोर सन्यासी की तरह अपने अंदर अच्छी भावना का विकास करना होगा, अच्छी भावना पैदा करनी होगी। फिर निश्चित ही हम गलत संगति से दूर हो जाएंगे और अपने जीवन को सुख में व्यतीत कर सकेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।